और फिर जब वो लोग खा चुके होते हैं तो वो लोग थोड़ी देर आराम करने का सोचते हैं और जंगकुक सबको बोलते हैं कि वो लोग कोई ना कोई हथियार अपने पास ले लें, जिसपे कोई हॉकी स्टिक तो कोई लॉन्ग स्टिक लेकर बैठा था और उसे अपने हाथ में बहुत ही कस के पकड़े पकड़े ही वो लोग थोड़ी देर आंख बंद करके रिलैक्स कर रहे होते हैं और तियोंग को पता नहीं चलता है वो कब सो जाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जंगकुक उनके बगल आते हैं और बैठ जाते हैं। सोते हुए तियोंग बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे जंगकुक को। उसके बाद नींद में ही तियोंग का सर गिरने लगता है तो जंगकुक झट से उसे पकड़कर अपने कंधे पर रख देते हैं और उसके बाद वो ब्लश कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वैसे देखते देखते ही जंगकुक को भी नींद आ जाती है और उन सब की आंख खुलती है अचानक जब एक बहुत ही तेज धमाका होता है। वो धमाका शायद उन लोगों के पास किसी बिल्डिंग में ही हुआ था, इस वजह से उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज आई थी। वो सब उठ के खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद धीरे धीरे कदमों से वो सब गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहीं पर लगी एक खिड़की से तियोंग देखते हैं कि बाहर अब बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज आ चुके हैं उसी आवाज की वजह से। पर सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वो लोग जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ उस बिल्डिंग में घुस रहे थे। इस बिल्डिंग की तरफ अभी किसी भी ज़ॉम्बी का ध्यान नहीं था। तभी उन सब के मोबाइल एक साथ बजते हैं, जिससे वो लोग जल्दी जल्दी अपना फोन निकालते हैं तो उन सबको पता चलता है कि नेटवर्क आ चुका है और उनके पास और सभी के मैसेजेस आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक न्यूज भी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा था कि ये वायरस एक लैब में बनाया जा रहा था ये इंसानियत को पूरी तरीके से मिटाने के लिए। और वो लोग अभी इसका कारण ढूंढ रहे होते हैं कि ये आखिर क्यों बनाया जा रहा था। और फिर तेयोंग उन सबको बताते हैं कि जिमिन ने मुझे मैसेज किया है कि वो लोग अभी सेफ हैं, लेकिन उन्हें भी अभी कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली है जहाँ पर ज़ॉम्बीज ना हो या फिर जहाँ पर पूरी तरीके से सेफ्टी हो। और तभी उनके पास जिमिन का कॉल भी आ जाता है और वो बहुत खुशी से कॉल उठाते हैं और पूछ रहे होते हैं तुम ठीक हो ना। तो जिमिन बोलते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त भी अभी तक ठीक हैं, बस हम लोग अब बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं तो हमें अब थोड़ा सा आराम चाहिए, लेकिन हम अभी भी चल ही रहे हैं। जिसपे तेयोंग उन लोग को बताते हैं कि हम लोग को एक बिल्डिंग मिली है जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सेफली तो हैं, लेकिन तुम यहाँ आ नहीं सकते हो क्योंकि अब यहाँ पर सामने बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं। और तभी जंगकुक उनके पास भागते हुए आते हैं एक न्यूज दिखाते हुए जिसमें उन लोगों ने उस साइंटिस्ट को पकड़ लिया था जिसने वो वायरस बनाया। और उससे पूछताछ करने के बाद ये सामने आया कि वो एक साइको साइंटिस्ट था और वो ऐसा चाहता था कि वो पूरी दुनिया को मरते हुए देखे क्योंकि उसे बहुत ही मजा आ रहा था। और इसी वजह से उसने ऐसा वायरस बनाया जिससे लोग अपने आप ही एक दूसरे को मारने खाने लगे। और उसके कुछ देर बाद ही सबके फोन पे एक न्यूज आने लगती है जो वही साइंटिस्ट होता है और वो बता रहा होता है कि आखिर उन ज़ॉम्बीज से कैसे बचा जाए। वैसे तो बचने के दो तरीके हैं, एक उन्हें एंटीडोट देना, दूसरा उन्हें मार देना। और अगर कोई कहीं फंसा हो तो वो उसे आग या फिर पानी से डरा सकता है क्योंकि ज़ॉम्बीज आग और पानी से डरते हैं। तो जिसपे वो लोग सोच रहे होते हैं कि अगर ये साइको साइंटिस्ट है तो हम इसकी बातों पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो उनके स्टाफ बोल रहे होते हैं लेकिन हमें एक बार चेक तो करना चाहिए, क्या पता अभी ये सच बोल रहा हो और हम लोग यहाँ से सेफली निकल सके। जिसपे तेयोंग जिमिन को भी ये सारी चीजें बताते हैं जो अभी उसी कॉल पर थे। उसके बाद जिमिन और उनके दोस्त जल्दी जल्दी आग जलाने या फिर पानी के कोई भी सोर्स को ढूंढ रहे होते हैं। और इधर तेयोंग जंगकुक और बाकी सारे लोग भी अपने यहाँ किसी भी तरह आग जलाने या फिर पानी की चीजें ढूंढ रहे होते हैं। फिर उसके बाद जंगकुक बोलते हैं तुम सब शांत हो जाओ और उसके बाद वो आसपास देखते हैं और फिर वहाँ से दो चेयर्स को लेकर आते हैं जो कि लकड़ी की होती हैं और अपने बॉडीगार्ड को बोलते हैं कि इसे किसी तरह तुम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हो। जिसमें वो बोलते हैं बिल्कुल अभी तोड़ देता हूँ। और फिर वो उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं और वो लोग एक एक पार्ट को अपने हाथ में लेते हैं। और उसके बाद जंगकुक भागकर वहां से पड़ी हुई दो या तीन अल्कोहल की बोतल्स लेकर आते हैं और उसके बाद वो अपनी टी शर्ट उतारते हैं और उसमें पूरी तरीके से अल्कोहल को डुबा देते हैं और उसके बाद उसी लकड़ी पर लपेट कर किसी तरह कसकर बांध देते हैं। और फिर बोलते हैं कि अब बस हमें एक चिंगारी या फिर थोड़ी सी आग की जरूरत है और ये तुरंत जलने लगेगा। तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि मेरे पास लाइटर है तो सब उनकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तेयोंग बोलते हैं कि अरे ये मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त का है। और फिर जंगकुक ने जैसा जैसा किया था वैसे ही बाकी सब भी कर लेते हैं। अब
अपनी टी शर्ट को या फिर शर्ट को पूरी तरीके से अल्कोहल में भिगाकर उस लकड़ी के टुकड़े के आसपास बांधकर फिर उसमें लाइटर से आग जला लेते हैं। लेकिन अब बात ये थी कि सबसे पहले बाहर कौन जाएगा, तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, हम सब एक साथ ही चलेंगे। और फिर धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, एक हाथ में जलती लकड़ी लेकर, दूसरे हाथ में मारने पीटने का कोई भी एक हथियार। और फिर वो लोग धीरे से दरवाजा खोलते हैं और दबे कदमों से बाहर निकल कर आते हैं, जिसके बाद तुरंत ही ज़ॉम्बीज उन लोग की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन सच में जैसे ही ज़ॉम्बीज उन लोगों के आगे आते हैं और आग देखते हैं तो वो लोग रुक जाते हैं, बहुत ही अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे होते हैं, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बीज उस आग को छूने की हिम्मत नहीं करता है। जिस पे तेयोंग कहते हैं कि ये काम कर रहा है, जल्दी चलो। और उसके बाद वो लोग वैसे ही उन लोगों को आग दिखाते हुए पीछे पीछे बढ़ने लगते हैं और जल्दी से अपनी कार के पास पहुंच जाते हैं। कार में सब लोग बैठने के बाद भी जंगकुक उस आग को बाहर ही किए हुए थे ताकि ज़ॉम्बीज ना आए, और बाकी सारे स्टाफ और उनके बॉडीगार्ड ने भी बाहर किया था। बस तेयोंग ने अपनी लकड़ी को उन लोगों को ही दे दिया था क्योंकि उन्हें ड्राइव करना था। उसके बाद वो लोग कार स्टार्ट करते हैं और वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। और अब तो उन लोगों के फोन में काफी अच्छा इंटरनेट आ चुका था और उस पे लगातार खबरें आ रही थी ज़ॉम्बीज को पकड़ने की और उन्हें एंटीडोट खिलाने की, जिससे बहुत ही लोग वापस से सही हो जा रहे थे। और ये देखकर उन लोगों ने सुकून भरी सांस ली। कुछ दूर पहुंचने के बाद वो लोग लकड़ी को बुझा तो पा नहीं रहे थे, इसीलिए उन्हें वो लकड़ियां छोड़नी पड़ी। लेकिन जंगकुक ने कुछ लकड़ियां अल्कोहल गाड़ी में रख लिया था। उसके बाद तेयोंग बोलते हैं जंगकुक से कि जिमिन को प्लीज कॉल लगा लीजिए। तो वो जिमिन को कॉल करते हैं और फिर तेयोंग उनसे पूछ रहे होते हैं कि तुम कहाँ हो, मुझे अपना लाइव लोकेशन भेजो, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। जिस पे जिमिन तुरंत ही अपना लोकेशन उन्हें भेजते हैं और तेयोंग वैसे ही वैसे ड्राइव कर रहे होते हैं जैसे जैसे जंगकुक बता रहे होते हैं। फिर करीबन आधे घंटे में वो लोग जिमिन के पास भी पहुँच जाते हैं। फिर से तेयोंग जिमिन को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आ चुके हैं, तुम लोग कितनी जल्दी बाहर आ सकते हो या फिर कहाँ से बाहर आओगे। तो वो लोग वहीं नीचे झाड़ियों में छुपे हुए थे और उसके बाद दबे कदमों से वो लोग भी कार की तरफ आते हैं। और फिर जंगकुक के बॉडीगार्ड आराम से दरवाजा खोलते हैं और जिमिन के साथ एक एक करके उनके सारे दोस्त अंदर आ रहे होते हैं। लेकिन पीछे ऑलरेडी 3 से 4 लोग बैठे थे, तो 6 लोग कैसे आ सकते हैं। तो जंगकुक ने कहा कि कोई बात नहीं, 2 लोग आगे आ जाओ, हम लोग किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे, हमें बस किसी तरह यहाँ बैठना है और उसके बाद कोई एक जगह ढूंढनी है जहाँ मिलिट्री का कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई भी चीज हमें ढूंढ ले और फिर हमें सुरक्षित जगह ले जाए। तो 2 लोग आगे आ जाते हैं, एक जंगकुक के बगल बैठते हैं और एक जंगकुक और उनके ऊपर ही बैठ जाते हैं। और ये देखकर पता नहीं क्यों तेयोंग के मन में अजीब सी फीलिंग आ रही थी।